नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं खेल एवं व्यापार जगत की कुछ खास खबरें। पहले T20 इंटरनेशनल में मयंक यादव का डेब्यू शानदार रहा। अपनी रफ्तार के दम पर मयंक ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को खूब तंग किया। मयंक ने अपने पहले करियर का पहला ओवर मेडन फेंका और वह यह कारनामा करने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने। युवा फास्ट बॉलर ने अपने पहले विकेट के रूप में मोहम्मदुल्लाह को पेवेलियन की राह भी दिखाई। मयंक के खिलाफ बैकफुट पर नजर आने के बावजूद मेहमान टीम के कप्तान का कहना है कि उनकी टीम के बैटर्स को मयंक की रफ्तार से जरा भी डर नहीं लगता। नजहुल हुसैन शांतो का मानना है कि उनके नेट्स में ऐसे कई गेंदबाज मौजूद हैं। मयंक यादव ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच पहले T20 मैच में खास उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि वे 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने T20 डेब्यू मैच में एक मिडन ओवर फेंका जिसमें कोई रन नहीं बना और ये मैच ग्वालियर में हुआ था। अजित आगरकर एक पूर्व क्रिकेटर है जिन्होंने 2006 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने T20 डेब्यू पर एक मिडन ओवर फेंका। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने पहले मैच में एक ओवर में कोई रन नहीं बनाने दिए, जो कि एक गेंदबाज के लिए अच्छी बात होती है। भारतीय एयरटेल घाटे में चल रहा है। भारत के सबसे बड़े डायरेक्टर टू होम बिजनेस टाटा प्ले को खरीदने के लिए टाटा समूह के साथ बातचीत के अग्रिम चरण में है। भारतीय एयरटेल के कथित तौर पर भारत के सबसे बड़े डायरेक्टर टू होम बिजनेस टाटा प्ले का अधिग्रहण करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं। एयरटेल के इस कदम का उद्देश्य डिजिटल टीवी सेगमेंट में कंपनी की स्थिति को मजबूत करना है, जो लगातार नुकसान का सामना कर रहा है। इससे पहले भी टाटा ग्रुप और भारतीय एयरटेल के बीच डील हो चुकी है। यह डील साल 2017 में हुई थी, जिसमें एयरटेल ने टाटा के कंज्यूमर मोबिलिटी बिजनेस को खरीदा था। मंडी में दालों की कीमतों में गिरावट के बावजूद रिटेल मार्केट में कीमतों में कोई कमी नहीं आई, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने रिटेलर्स को चेतावनी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सचिव निधि खरे ने कहा कि होलसेल मंडी की कीमतें और रिटेल प्राइजेस इस ओर इशारा कर रही है। रिटेलर्स ज्यादा मार्जिन बना रहे हैं, जो बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि सरकार की पैनी नजर है और वह फर्क बढ़ता जा रहा है, जो सरकार कार्रवाई कर सकती है। निधि खरे ने मंगलवार को 8 अक्टूबर 2024 को रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बड़े रिटेल चेन कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में दालों को लेकर चर्चा की गई। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बताया गया कि उपलब्धता बढ़ाने और खरीफ दलहन की ज्यादा बुआई के चलते मंडियों में दाल की कीमतों में हाल ही में महीनों में गिरावट देखी गई है। सचिव के मुताबिक प्रमुख मंडियां में तुअर और उड़द की कीमतों में पिछले 3 महीने में औसतन 10% तक की कमी देखने को मिली है, लेकिन रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। घरेलू शेयर बाजार के आज की शुरुआत में गिरावट के साथ ही ओपनिंग देखने को मिली है। ग्लोबल बाजार से आ रहे संकेतों के साथ साथ भारतीय बाजार में घरेलू संकेत भी महत्वपूर्ण है और इस समय बाजार के ज्यादातर जानकार भी बाजार में सतर्क अप्रोच अपनाने के पक्ष में है। ओपनिंग शेयर बाजार के ओपनिंग में आज मिला-जुला कारोबार देखा जा रहा है और BSE सेंसेक्स तो गिरावट में है, जबकि NSE निफ्टी में तेजी लौट आई है। आज के ओपनिंग में BSE सेंसेक्स 223.44 अंक या 0.28% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 36.45 अंक या 0.15% की तेजी के साथ 24,832 पर ट्रेड की शुरुआत हुई है। शेयर बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट की सुनामी के चलते निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए मिनटों में साफ हो गए। सुबह शेयर बाजार की तेजी के साथ खुला था, लेकिन विदेशी निवेशकों की तेज बिकवाली के चलते मिड कैप और स्मॉल कैप में कोहराम देखा जा रहा है। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 1600 और निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स 650 अंकों तक नीचे जा रहा है। BSE सेंसेक्स फिलहाल 346 और निफ्टी 151 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। विदेशी निवेशकों भारत से अपने निवेशकों को निकालकर चीन में लगा रहे हैं, जिसके चलते वे भारतीय बाजार में पिछले 6 सेशन में बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में तेज गिरावट आ रही है। सोमवार 7 अक्टूबर की सुबह शानदार ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार तेजी से खुला था, लेकिन IT बैंकिंग स्टॉक में खरीदारी के चलते सेंसेक्स निफ्टी में तेजी थी, लेकिन बाजार खुलने के बाद 1 घंटे बाद बिकवाली लौट आई और इस बिकवाली की सबसे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक पर खरीदने को मिली। दिन के हाई से निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में 2000 और स्मॉल कैप इंडेक्स में 800 अंकों की गिरावट आ गई है। खेल और व्यापार जगत में आज इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24। नारी म्हणजे संस्कार,
नारी म्हणजे भक्कम आधार. नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार. नारी म्हणजे शक्ती अपार. आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा.